नजरें मिलाना सीखो तुम हकीकत से। नजरें मिलाना सीखो तुम हकीकत से। क्यों डरते हो जिंदगी की मुसीबत से? क्यों डरते हो जिंदगी की मुसीबत से? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है मुसीबत में घबराना नहीं। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल में हिरनी चारों तरफ घूम रही थी भोजन की तलाश में, और उसको कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। शाम भी होने लगी थी, चारों तरफ काली काली घटाएं छा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है। इतनी ही देर में हिरनी को लगा कि उसको पहले पानी पीना चाहिए। उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाएगी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो नदी की तरफ गई और उसने वहां पर पानी पीना चाहा तो उसने क्या देखा, वहां पर बिजली गिर गई और बिजली गिरने से उसके पीछे जंगल में आग लग गई। वो पानी पी ही रही थी कि उसको एक तरफ से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने थोड़ा सा देखा वहां पर तो क्या दिखाई दिया, एक शिकारी बंदूक में गोलियां डालने लग रहा था। इसके बाद हिरनी ने अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहां क्या देखा कि वहां पर एक शेर आता हुआ उसको नजर आया जो उसको खाने के लिए आ रहा था। मतलब कहा जाए तो कुल मिलाकर हिरनी के चारों तरफ मुसीबत थी। आगे की तरफ नदी थी, उसके पीछे की तरफ आग लगी हुई थी, एक तरफ शिकारी था, वहीं दूसरी तरफ शेर था। तो इस तरह से हिरनी को कुछ नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद करी और शिकारी की तरफ अपने आप को हाजिर कर दिया, समर्पित कर दिया। जैसे ही शिकारी ने बंदूक तान कर हिरनी पर गोली चलानी चाहिए, वहां पर जो लगी हुई आग थी वहां से एक चिंगारी उछटकर उस शिकारी की आंख में लग गई। और जैसे ही चिंगारी शिकारी की आंख में लगी, शिकारी का निशाना चूक गया और वो बंदूक की गोली हिरनी को ना लगकर शेर को लग गई और शेर वहीं पर घायल हो गया। और इतनी ही देर में वहां पर बारिश होने लगी और इस तरह से जैसे ही बारिश होने लगी, जो जंगल में आग लग रही थी वो भी धीरे धीरे बुझने लग रही थी। इस तरह से वहां से हिरनी अपने आप को बचाकर भाग गई और कहीं दूर जाकर बड़ी ही अच्छी सुरक्षित जगह पर वो छुप गई। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हिरनी के चारों तरफ समस्याएं समस्याएं थी, मुसीबत ही मुसीबत थी, लेकिन फिर भी वो उन मुसीबत के बीच में डटकर खड़ी रही। तो इस कहानी से सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में मुसीबतें जरूर मिलेंगी। किसी को थोड़ी मिलेंगी, किसी को ज्यादा मिलेंगी, लेकिन हम सबको मुसीबत से घबराना नहीं है, हमेशा उसका डटकर सामना करना है, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो। आप हमेशा याद रखें कि जीवन में मुसीबत आती रहेंगी, आती रही है, लेकिन घबराना कभी नहीं है। गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखें, मुसीबत और खुशी किसी भी तरह से दोनों बिना अपॉइंटमेंट के आ जाती हैं और हमें अपने आप को इस तरह से तैयार रखना होगा कि मुसीबत में होश और खुशी में जोश हम अपना कायम रख सकें। तो आप लोग घबराएं ना, मुसीबत से डटकर सामना करते रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।